रात का आखिरी पहर था। कमरे में एक पुराना बल्ब हल्की रोशनी फैला रहा था। दरवाजे की दरार से चांद की कुछ किरणें अंदर आ रही थीं, जैसे किसी गरीब के दिल का हाल बयां कर रही हों। एक कोने में एक सादगी से बैठी लड़की, जिसकी उम्र कोई 16-17 साल रही होगी, सफेद दुपट्टे में लिपटी, आंखें बंद किए कुरान की आयतें दोहरा रही थी। उसकी आवाज में सुकून भी था और दर्द भी। हर आयत उसके जख्मों पर जैसे मरहम बन रही थी। कोई उसे देखता तो कहता, ये कोई आम लड़की नहीं, ये खुदा की रहमत है। उस लड़की का नाम ज़ैनब था। उसने सिर्फ 13 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज कर लिया था। आज वही ज़ैनब कुरान की रोशनी में बैठी चुपचाप आंसू बहा रही थी। वो आंखें जो कभी किसी को दुख देने की सोच भी नहीं सकती थीं, वो दिल जो भाइयों की सख्ती के बावजूद उनके लिए दुआ करता रहा, वो होंठ जो हमेशा खुदा के जिक्र में भीगे रहते थे, आज डर और गम से कांप रहे थे कि उसका मुकद्दर अब क्या लिखा गया है। ज़ैनब के माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। एक हादसे में वो दोनों चल बसे। फिर ज़ैनब के 3 भाई हारिस, रेहान और इकबाल उसकी जिम्मेदारी बने। मगर वक्त के साथ ज़ैनब समझ गई थी कि जिम्मेदारी उठाने और किसी पर कब्जा करने में फर्क होता है। हारिस सबसे बड़ा था, गुस्सैल, खुदगर्ज और ताना मारने वाला। रेहान को हमेशा पैसों की हवस लगी रहती थी। इकबाल, उसका दिल तो शायद पत्थर जैसा था। तीनों ने कभी ज़ैनब को बहन समझकर मोहब्बत नहीं दी। उसकी कोशिशों, उसकी कुर्बानियों को कभी अहमियत नहीं दी। वो सबके लिए खाना बनाती, कपड़े धोती, दुआएं करती, लेकिन फिर भी उन्हें कभी पसंद नहीं आई। उनके लिए ज़ैनब सिर्फ एक बोझ थी। कभी उसे खाने में आखिरी रोटी मिलती, कभी पुराने कपड़े पहनने पड़ते, कभी स्कूल से निकाल दिया जाता, कभी बाजार में अकेला छोड़ दिया जाता। मगर ज़ैनब ने सब कुछ चुपचाप सहा, क्योंकि उसके पास खुदा का दिया हुआ कुरान था। वही उसकी राहत था, वही उसकी तसल्ली। एक रात जब वो सूरह बकरा की ये आयत पढ़ रही थी, वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे यकीन था कि सब्र करने वालों से खुदा का वादा है, और खुदा का वादा कभी झूठा नहीं होता। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसका सब्र एक नई एंड सबसे कठिन आजमाइश से गुजरेगा। सुबह हुई तो हारिस किसी अजनबी आदमी से कमरे में बात कर रहा था। ज़ैनब जब वहां से गुजरी तो कुछ शब्द उसके कानों में पड़े। हाफिजा है, चुप रहती है, जो कहो सुन लेती है। ज़ैनब के कदम ठिठक गए, वो डर गई। ये किस बारे में बात हो रही थी? शाम को रेहान ने आवाज दी, तैयार हो जा, बाहर जाना है। कहाँ? ज़ैनब ने डरते हुए पूछा। तेरा निकाह हो गया है, लोग आ रहे हैं। कौन लोग? ज़ैनब का दिल जोर से धड़कने लगा। ज्यादा सवाल मत कर, तेरा काम बस चुपचाप जाना है। जहां भेज रहे हैं वो तेरा नसीब है। ज़ैनब की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। वो जमीन पर बैठ गई और बस एक ही दुआ दोहराती रही, हसबी अल्लाहु व निअमल वकील। मगर आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। शाम को एक पुरानी सी गाड़ी आई। उसमें से 3 अजनबी आदमी उतरे। उनकी शक्लें ही डरावनी थीं। उनमें से एक ने ज़ैनब को यूं देखा जैसे कोई चीज खरीदी जा रही हो। चलो लड़की, हारिस ने सख्ती से कहा, अब यही तेरी नई जिंदगी है, दुआ कर खुदा आसानी करे। ज़ैनब ने अपने भाइयों को देखा, जिनके लिए वो हमेशा दुआ करती रही थी। आज वही भाई उसे बेच रहे थे। न कोई विदाई की दुआ, न किसी की आंखें नम थीं, न किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा। सिर्फ एक लड़की थी जो बेची जा रही थी, और 3 भाई जो उसका सौदा कर चुके थे। गाड़ी चल पड़ी। ज़ैनब खिड़की से उस गली को देखती रही जहां उसने कुरान याद किया था, जहां सजदे किए थे, जहां खुदा से बातें की थीं। उसके दिल में सिसकियां थीं, पर होंठ खामोश। उसे बस एक बात का यकीन था, जो सब कुछ देखता है वो कभी खामोश नहीं रहता। उस घर में पहुंचकर जो कुछ ज़ैनब के साथ हुआ, वो इंसानियत के लिए शर्म की बात थी। उसे एक ऐसे मर्द को सौंपा गया जो उम्र में उसके बाप से भी बड़ा था। उसकी आंखों में हवस थी और दिल में रहम का नामो निशान नहीं। जब पहली रात ज़ैनब उस कमरे में आई, उस मर्द ने दरवाजा बंद किया और बोला, तुम अब सिर्फ मेरी हो, तुम्हारे भाइयों ने खुद तुम्हें मेरे हवाले किया है। ज़ैनब कांप गई। मैं हाफिजा ए कुरान हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। तो क्या हुआ? वो आदमी हंसने लगा। अब से तुम सिर्फ मेरी मिल्कियत हो। ज़ैनब दीवार से लगकर बैठ गई। उसका दिल बस एक ही दुआ कर रहा था,
या अल्लाह मुझे बचा ले, अगर मेरी तिलावत ने तुझे कभी रुलाया हो तो आज मुझे अपनी पनाह में ले ले। अचानक बाहर जोर से कोई आवाज आई। किसी ने दरवाजे पर पत्थर मारा। फिर एक तेज आवाज गूंजी, दरवाजा खोलो, पुलिस है। दरवाजा खुला और 2 पुलिस वाले अंदर आए। हमें शिकायत मिली है कि यहां एक नाबालिग लड़की को जबरदस्ती रखा गया है। वो मर्द घबरा गया। नहीं, इसका निकाह हुआ है। कागजात दिखाओ, पुलिस अफसर ने सख्ती से कहा। इसी दौरान ज़ैनब पीछे से दौड़ती हुई आई और अफसर के सामने खड़ी हो गई। मैं हाफिजा कुरान हूं, मुझे मेरे भाइयों ने बेच दिया है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। अफसर ने ज़ैनब की आंखों में देखा और नर्म लहजे में बोला, बेटी अब तुम अल्लाह की पनाह में हो। यह वही पल था जब ज़ैनब की आवाज में सदियों का दर्द बोल रहा था। उसके लफ्ज जैसे पुलिस अफसर के दिल तक उतर गए हों। मैं हाफिजा कुरान हूं, मुझे मेरे भाइयों ने बेच दिया है, मुझे बचा लीजिए। कुछ पल के लिए सब खामोश हो गए। वक्त जैसे थम सा गया था। फिर अफसर ने ज़ैनब के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी अब तुम अकेली नहीं हो। ज़ैनब की आंखों से आंसू बह निकले। बरसों बाद किसी ने उसके सिर पर इतनी मोहब्बत से हाथ रखा था। पुलिस ने उस दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया और ज़ैनब को लेकर स्टेशन रवाना हो गए। रास्ते भर ज़ैनब बस आसमान की ओर देखती रही और दिल ही दिल में सजदाए शुक्र करती रही। उसका रब खामोश नहीं था। स्टेशन पहुंचने पर जब उसका बयान दर्ज किया गया तो एक पुलिस वाला भी अपनी आंखों के आंसू न रोक सका। उसने फाइल बंद करते हुए कहा, यह बच्ची नहीं, किसी वली की औलाद लगती है। इस पर जुल्म करने वालों को अल्लाह खुद जवाब देगा। ज़ैनब को एक महिला संरक्षण केंद्र में भेज दिया गया, जहां उसे एक सुरक्षित कमरा, साफ बिस्तर और सुकून मिला। लेकिन उसके दिल का तूफान अभी थमा नहीं था। पहली रात उसने बिना नींद की गोली के सोने की कोशिश की, मगर यादों का बोझ उसे सोने नहीं दे रहा था। भाइयों की बातें, उनका सौदा और वो दरिंदा सब उसकी आंखों के सामने था। उसने वुजू किया, जानेमाज बिछाई और रोते हुए सूरह यासीन पढ़ी। हर लफ्ज उसकी रूह को सुकून दे रहा था। 1 महीने बाद एक इस्लामी संस्था की नजर ज़ैनब पर पड़ी। जब उन्हें पता चला कि वह हाफिजा कुरान है तो उन्होंने उसकी पूरी कानूनी मदद का जिम्मा लिया। संस्था के प्रमुख एक बुजुर्ग आलिम थे। उन्होंने ज़ैनब की दास्तान सुनकर कहा, बेटी तुम्हारा सब्र इस बात की गवाही है कि अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ जख्म नहीं, रोशनी बनेगी। ज़ैनब ने दोबारा कुरान पढ़ाना शुरू किया, इस बार खुद टीचर बनकर। उसके पास छोटी बच्चियां आती और वो उन्हें बड़ी मोहब्बत से कुरान सिखाती। उसकी आवाज में इतनी मिठास होती कि कई माएं भी उसकी तिलावत सुनने आती। लेकिन ज़ैनब के दिल में एक सवाल बाकी था, क्या वो तीनों भाई कभी पछताएंगे? क्या अल्लाह उन्हें सबक देगा? फिर उसने खुद को समझाया, मेरा काम बदला लेना नहीं, मेरा रब काफी है। उधर अदालत में मुकदमा चल रहा था। उस आदमी के साथ साथ ज़ैनब के तीनों भाइयों पर भी FIR दर्ज की गई थी। हारिस और रेहान को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन इकबाल फरार था। कोर्ट में जब ज़ैनब ने बयान दिया तो सब खामोश हो गए। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने कुरान याद किया है, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैंने अपने भाइयों के लिए दुआएं की, लेकिन उन्होंने मुझे बेच दिया। आज मुझे सिर्फ इंसाफ नहीं, अल्लाह की रजा चाहिए। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, यह अदालत सिर्फ इंसाफ दे सकती है, मगर जो गवाही ऊपर वाले के पास लिखी जा चुकी है वो बदले का असली जवाब देगी। तमाम मुल्जिमों को 10 साल की सजाए कैद दी जाती है। ज़ैनब के दिल में सुकून उतर गया, मगर अगले दिन जो हुआ उसने उसे हैरान कर दिया। उसे एक खत मिला। लिखने वाला इकबाल था। ज़ैनब बहन, मैंने गुनाह किया, मैं भाग गया था, लेकिन अब खुद को पुलिस के हवाले कर रहा हूं। मैंने कभी कुरान नहीं पढ़ा, लेकिन तुम्हारे दर्द ने रब का डर मेरे दिल में डाल दिया है। अगर माफ कर सको तो कर देना। ज़ैनब ने खत बंद कर दिया। उसकी आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। उसके दिल से जो लफ्ज निकले शायद वो ऊपर तक पहुंच गए। या अल्लाह, अगर मेरी कुरान तेरे दरबार में कबूल है तो मेरे दुश्मनों के दिलों में भी हिदायत डाल दे, क्योंकि मुझे इंसाफ से ज्यादा हिदायत की खुशी है। कुछ हफ्तों बाद ज़ैनब की मुलाकात उस आलिम के बेटे से हुई जिनका नाम खलील था। खलील खुद भी दीनी तालीम में थे। उन्होंने ज़ैनब के काम और उसके सब्र को सराहा।
और एक दिन अपनी माँ के हाथों रिश्ता भेजा। ज़ैनब पहले डर गई। उसने कुरान खोला और इस्तिखारा किया। जो आयत आई वो ये थी, बेशक तंगी के साथ आसानी है, यकीनन तंगी के साथ आसानी है। ज़ैनब ने दिल थाम कर हाँ कर दी। निकाह की रात जब खलील ने पहली बार ज़ैनब की आंखों में देखा तो कहा, मैं जानता हूं तुमने कितनी मुश्किलें देखी हैं, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ सुकून होगी इंशा अल्लाह। ज़ैनब की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये रब की मोहब्बत, राहत और शुक्र के आंसू थे। निकाह के बाद ज़ैनब की जिंदगी ने एक नई दिशा पकड़ ली थी। अब वो सिर्फ एक हाफिजा नहीं थी, वो एक टीचर, एक पत्नी और उम्मीद की नई मिसाल बन चुकी थी। खलील उसका हमसफर था, जो उसे हर वक्त इज्जत देता और हर दुआ में उसका नाम लेता। जब भी ज़ैनब रात को कुरान खोलती, खलील उसके पास चुपचाप बैठ जाता और उसकी तिलावत सुनता, जैसे हर लफ्ज उसके दिल पर उतर रहा हो। एक रात ज़ैनब ने पूछा, खलील, अगर मैं फिर से कभी टूट गई तो? खलील ने उसका हाथ थाम कर कहा, तो मैं तुम्हें खुदा के सामने उठा लूंगा, क्योंकि तुम्हारा सब्र, तुम्हारा कुरान और तुम्हारी आंखों के आंसू मुझे जन्नत तक ले जाएंगे। ज़ैनब मुस्कुरा दी। ये पहली मुस्कान थी जो दिल से आई थी, बिना किसी दर्द के। लेकिन तकदीर ने अभी उसकी पूरी आजमाइश खत्म नहीं की थी। एक दिन खबर आई कि उसके भाइयों में से एक, इकबाल, जेल में बहुत बीमार है। बाकी दोनों भाई भी जेल में थे, लेकिन इकबाल की हालत अलग थी। वो बार बार कुरान मंगवाता था, मगर ना कोई उसे सिखाने वाला था, ना समझने वाला। ज़ैनब ने सुना तो उसका दिल कांप गया। क्या मैं वहां जा सकती हूं? खलील ने कहा, अगर तुम जा सको तो शायद तुम्हारा सब्र किसी और की हिदायत बन जाए। वो जेल गई। जेलर को पहले हैरानी हुई, लेकिन जब उसे पता चला कि ये वही ज़ैनब है जिसका केस पूरे शहर में मशहूर हुआ था, तो उसने मिलने की इजाजत दे दी। इकबाल जंजीरों में था, झुका हुआ, कमजोर, लेकिन जैसे ही ज़ैनब सामने आई, उसने नजरें उठाईं। ज़ैनब बहन, उसके होंठ कांपे। ज़ैनब ने सिर्फ एक सवाल किया, कुरान सीखना चाहते हो? इकबाल ने रोते हुए सिर झुका दिया। ज़ैनब ने उसी जेल में उसे कुरान सिखाना शुरू कर दिया। हर हफ्ते एक दिन जाती और कुछ आयतें पढ़ाती। इकबाल का दिल बदलता गया, उसकी आंखें नम रहने लगीं। वो दिल जो कभी कठोर था, अब सजदे में गिर पड़ा। वही इकबाल जो कभी बहन को बेच चुका था, अब कुरान की आयतों पर रोता था। एक दिन बोला, ज़ैनब, अगर मैं मर भी जाऊं तो ये खुदा का कलाम मुझसे मत छीनना। इसके बाद ज़ैनब ने उस फाउंडेशन के साथ मिलकर जेलों में ऐसे कैदियों के लिए कुरान क्लासेस शुरू कर दी जिनके दिल पत्थर जैसे थे, और अब उनमें नरमी आने लगी। ज़ैनब की आवाज उनके रूह में उतरती थी और आयतों का मतलब उनकी जिंदगी को बदलने लगा। कई सालों बाद इकबाल का इंतकाल जेल में ही हो गया। उसके होंठों पर सूरह अल फातिहा थी, जो उसने ज़ैनब से सीखी थी। जेलर ने खुद ज़ैनब को बुलाकर बताया। उसके आखिरी लफ्ज थे, मेरी बहन ने मुझे कुरान दिया, शायद अल्लाह मुझे माफ कर दे। ज़ैनब ने उसके लिए दुआए मगफिरत की और उस रात कुरान खोला। उसमें आयत थी, इल्ला मन ताबा व आमन व आमिला अमलन सालिहन, मगर वो जो तौबा करे, ईमान लाए और नेक काम करे। इसके बाद ज़ैनब ने उस महिला आश्रय गृह में 50 से ज्यादा लड़कियों को हाफिजा बनाया। ज्यादातर वो थीं जिन्हें कभी कोई अपनाना नहीं चाहता था। खलील हर कदम पर उसका साथी बना रहा। उनकी जिंदगी कुरान की रोशनी से जगमगाती रही। फिर एक दिन ज़ैनब को सीने में तेज दर्द हुआ। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया, ज़ैनब को एक दुर्लभ बीमारी है, शायद अब ज्यादा समय नहीं बचा। खलील की दुनिया हिल गई। उसने हर दवा, हर दुआ, हर सजदे में एक ही इल्तिजा की, या अल्लाह, मेरी ज़ैनब को बचा ले। ज़ैनब अस्पताल के बिस्तर पर आखिरी वक्त तक भी कुरान पढ़ती रही। उसकी तिलावत की मिठास वहां के स्टाफ को भी रुला देती। नर्सें उसके कमरे में बैठकर आयतें सुनती और धीरे से कहती, ये औरत नहीं, कोई फरिश्ता लगती है। आखिरी रात ज़ैनब ने खलील का हाथ थामा और कहा, अगर मैं न रहूं तो ये काम मत छोड़ना। उन लड़कियों को कुरान सिखाते रहना। मेरी तरह किसी और ज़ैनब की जिंदगी भी बदली जा सकती है।
खलील ने आंसुओं में भीगा सिर हिला दिया। ज़ैनब ने कुरान खोला और सूरह रहमान की तिलावत करने लगी। जैसे ही आयत आई, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, उसकी आवाज धीमी होते होते बंद हो गई। खलील ने उसकी धीमी होती सांसों को महसूस किया और ज़ैनब, एक हाफिजा, एक पीड़ित मगर सर उठाकर जीने वाली औरत, अपने रब से जा मिली। सारे शहर में ऐलान हुआ, वो ज़ैनब जिसे कभी बेच दिया गया था, आज उसकी जनाजे में हजारों लोग हैं, क्योंकि वो हाफिजा थी, रब की प्यारी बंदी थी। ज़ैनब के जनाजे में वो तमाम लड़कियां शामिल थीं जिन्हें उसने कुरान सिखाया था। सबने हाथ उठाकर एक ही दुआ की, या अल्लाह, हमें ज़ैनब जैसा सब्र, ज़ैनब जैसा ईमान और ज़ैनब जैसी खिदमत की तौफीक दे। खलील उसकी कब्र पर बैठा, चुपचाप वही सूरह पढ़ रहा था जो ज़ैनब की आखिरी तिलावत थी। और कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जो कुरान सिखाते हैं वो कभी नहीं मरते, वो आयतों में जिंदा रहते हैं, दिलों में गूंजते हैं और अर्श के नीचे उनकी गवाही लिखी जाती है।